हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज साइको एनालिसिस का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डील करेंगे। जो हमारे सिगमंड फ्रॉड थे, उन्होंने कितने मैकेनिज्म दिए थे? इन्होंने टोटल 12 डिफेंस मैकेनिज्म दिया था। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे ईगो के द्वारा बनाया जाता है, जिससे हम एक्सेसिव एंजाइटी से बच सकते हैं। लेकिन ये कॉन्शियस नहीं रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, क्योंकि ये बचपन से ही अचीव करते रहता है। जैसे कि कोई आदमी को बताती हूँ, काला होता है, ठीक है, तो वो अपने मन में बनाया रहता है कि काले हैं तो क्या, कृष्ण भी तो काले हैं। तो इस तरह का अनकॉन्शियस माइंड ईगो बनाता है एक्सेसिव एंजाइटी से बचाने के लिए। मेनली टोटल 12 होते हैं। कौन कौन सा? तो कंपनसेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन, रिचुअल अनडूइंग और सब्लिमेशन। एक एक करके सबको डील करेंगे। उससे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ होता है जो नारकोटिक होते हैं, कुछ इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, कुछ न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा डील कर रहे हैं? तो वो है नारकीस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें मेनली दो आता है, डिनाइल और दूसरा आता है प्रोजेक्शन। अभी इसको पहले सिंपल भाषा में बता देते हैं। डिनाइल मतलब मना करना। एक लड़की एक लड़का को देखी है, वो लड़की कह रही है वाह ये लड़का कितना क्यूट है। वहाँ पे उसकी दोस्त खड़ी है और उसको बोली क्या वो लड़का क्यूट है? क्या तुम पसंद करती हो? तो जो पहली लड़की वो तुरंत मना कर देगी, नहीं वो लड़का क्यूट नहीं है, किसने कहा मैं उसको पसंद करती हूँ। तो इसको हम डिनाइल कहते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है? अपना गलती किसी और पे थोपना। जैसे कि होमवर्क मिला हुआ है ग्रुप में, ठीक है, कल उसको सबमिट करना है, 2 दिन पहले मिला है। 2 लड़के हैं ग्रुप में। एक लड़का है जो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर है, पूरी तरह नहीं कर रहा है। जो दूसरा लड़का है वो ये जब सबमिट करने की बारी आई, तो जो पहले लड़के जिसने मेहनत की थी उसको वो कहता है तुम्हारे कारण हम इसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि तुमने सही से पूरा नहीं किया। तो इस तरह से अपना जो ये डिफ़ॉल्ट है किसी और पे ब्लेम करने को ही हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डिनाइल और प्रोजेक्शन को हम अच्छी तरह से समझेंगे। डिनाइल में क्या होता है ना, ए लॉट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जो रिफ्यूज करता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। और जो प्रोजेक्शन है उसमें जो अपना अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है वो किसी और पर्सन पे डाल देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो डिनाइल का अगर कोई ये पूछे कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका होगा रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियल इवेंट बिकॉज दे आर अनप्लीजेंट। मतलब कि रियल इवेंट को वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करेगी। जैसे कि एग्जांपल है, कायला रिफ्यूजेस टू एडमिट शी हैज़ एन अल्कोहल प्रॉब्लम although she is unable to go a single day without drinking excessively। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई एक लड़की है किंदेला, उसको वो क्या है, अल्कोहलिक है, वो बिना बियर पिए रह ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई उससे पूछेगा कि तुम बियर पीती हो, तो साफ मना कर देगी, मैं नहीं बियर पीती, कौन कहा आपको? तो इस तरह का सीन होता है इसमें, वो डायरेक्ट मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ये गलत है, फिर भी वो कर रही है। दूसरा क्या बताया इसमें? दूसरा इसमें होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फुल ये डिफिनीशन करें तो इसका मतलब होता है एट्रीब्यूटिंग अनएक्सेप्टेबल डिजायर टू अदर। मतलब कि ये क्या करता है, अपने काम को किसी और पे थोप देता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में क्या है? जैसे कि क्रिस एक लड़का है, ऑफन सिट ऑन हर बॉयफ्रेंड। अपने बॉयफ्रेंड को, एक लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करती है, क्योंकि सी सस्पेक्ट ही इज ऑलरेडी चीटिंग ऑन हर। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को चीट करता है। क्यों बॉयफ्रेंड चीट करता है? क्योंकि बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड
फ्यूचर में उसको चीट करने वाली है, मतलब वो खुद चीट कर रहा है, लेकिन ये ब्लेम किसको कर रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड को। तो इस तरह से नार्कोटिक्स में दो गो आता है। ये जो पीपीटी है ना, मेरे को नेट पे मिला, बहुत अच्छा पीपीटी लगा। चलिए इसमें हम ये पढ़ लेते हैं। जो अभी हम डिफेंस पढ़ रहे थे वो मेनली नार्किस्टिक डिफेंस था। ये मोस्ट प्रिमिटिव है, चिल्ड्रन और एडल्ट में देखा जाता है, जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। इमैच्योर डिफेंस जो एडोलसेंस और सम नॉन न्यूरोटिक पेशेंट में देखा जाता है। न्यूरोटिक जिनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये सब होता है, ठीक है, जो स्ट्रेस के कारण आता है। और मैच्योर डिफेंसेस एक एक करके सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नार्किस्टिक डिफेंस में हमने ऑलरेडी दो कर लिया है, डिनाइल और प्रोजेक्शन। तो हम डिस्टॉर्शन करते हैं। डिनाइल में क्या था कि हम जैसे कि मैं फेल हुई हूँ, लेकिन मैं फेल हुई हूँ अपने आप को ना ब्लेम करके ऐसे कहूँगी टीचर ने ही गलत आंसर दिया होगा, या टीचर ही कहीं बिजी होगा इसलिए सही से चेक नहीं किया है। तो इसमें अपना ये कोपिंग मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्टॉर्शन में क्या होता है ना, जो ओरिजिनल शेप है वो ना दिख के कुछ अलग ही दिखेगा। ये शेप, ऑब्जेक्ट, इमेज, साउंड और वेब फॉर्म कुछ भी हो सकता है। इसमें हम एक्सटर्नल रीशेपिंग करते हैं। जैसे देखिए इस पिक्चर में ये क्या है? कैट है, लेकिन अपने आप को क्या देख रहा है कि मैं तो शेर हूँ, ठीक है। तो ये हेलुसिनेशन, विशफुलनेस, डिल्यूशन, जैसे कि एक काली भद्दी लड़की है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझती है? मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इसी को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। रैप अप करना, प्रोजेक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इमैच्योर डिफेंस में हम मेनली एक्टिंग आउट, ब्लॉकिंग, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इंट्रोजेक्शन, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, रिग्रेशन, सोमिटाइजेशन और सिजॉइड फैंटेसी पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिंग आउट। जैसे कि एक्टिंग आउट में आप सिंपल मतलब समझिए, जैसे कि आप अंधेरा में कहीं जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? व्हिस्लिंग मैंने सीटी बजाते हुए जा रहे हैं, ऐसा अपने आप को प्रतीत कर रहे हैं कि मेरे को डर नहीं लग रहा है। मेरे को जब डर लगता है तो मैं भगवान का नाम लेती हूँ। तो इसको हम एक्टिंग आउट कहना होता है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग एन अनकॉन्शियस विश और इम्पल्स थ्रू एक्शन टू अवॉइड द कॉन्शियस ऑफ एन अकम्पनिंग इफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है ये, जैसे ये लड़की क्या है? एंग्री है, लेकिन ये ऐसा एक्ट कर रही है जैसे कि ये एंग्री नहीं है, और ये क्या कर रही है? उस पर्सन को ना कुछ कह के बुक थ्रो कर रही है पर्सन पे, होल कर रही है वॉल में, ऐसे नहीं गुस्सा को। तो इसमें आप सोच रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट और इसमें क्या डिफरेंस है? तो मेनली जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसमें जो पर्सन है वो डिस्प्लेस किसी ऑब्जेक्ट पे करता है। क्या पे करता है? ऑब्जेक्ट पे। अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा ना, जो पर्सन है वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए सोचेगा, अपने आप को काल्म करेगा। ब्लॉकिंग, जैसे कि कोई गुस्सा होता है तो क्या करता है? व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है। तो उसी तरह सोचिए, टेम्पोरली या ट्रांसिएंटली इनहेबिटिंग थिंकिंग, किसी के बारे में सोच रहे हैं उसको टेम्पोररी थोड़े समय के लिए सोचना बंद करना ही ब्लॉकिंग होता है। जैसे कि मैं रात में सोती हूँ तो उसी समय सारे खतरनाक चीज़ें याद आती है, तो उसको ब्लॉक करना पड़ता है। जैसे कि मैं 1 2 3 ऐसे गिनने लगती हूँ ताकि जितने भी सोच आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, उसी को हम ब्लॉकिंग कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इसमें क्या होता है ना, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि उसको हल्का भी पेन है या हल्का फीवर है, तो ऐसे करेगा, मम्मी मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। इसी को हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पीपल कहता है कि उसका पेन कोई नहीं समझ सकता है। जैसे कि कोई लड़का है, उसको गर्लफ्रेंड छोड़ दी, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नहीं है। यह गर्लफ्रेंड है जो गिफ्ट मांग रही है, अब वो अपने दोस्तों के सामने कहते चलेगा, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, मेरे को गिफ्ट देना है। अरे ये तो तुम्हारी मर्जी है, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। तो इसी को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एक्टिंग आउट भी अभी पढ़े थे पीछे, उसमें क्या होता है,
अपना जो पर्सन है वो अपना इमोशन या को एक्शन में एक्सप्रेस करता है। जैसे कि डर लग रहा है तो हिट कर देगा अंधेरा में और चलते जाएगा। उसके बाद आता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन को ये प्रोजेक्शन का रिवर्स भी कहा जाता है। अब प्रोजेक्शन में क्या था कि अपना थॉट और फीलिंग किसी और पे डाल देना। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही हूँ, लेकिन मैं मन में क्या सोच रही हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को चीट करेगा। तो इसी को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, इंट्रोजेक्शन। जो बाहर में बोला जाता है उसको अपने अंदर बैठा लेना, ठीक है। तो इंट्रोजेक्शन को हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स बच्चे में कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, तो वो अपने मन में बैठा लेता है कि नहीं, लड़के रोते नहीं हैं इसलिए मैं भी नहीं रोऊंगा, ठीक है। तो ये फीचर होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड या पर्सन का, जो एक पर्सन को बनाता है, और ये अपोजिट होता है प्रोजेक्शन में। अब ये जो पर्सन का बिहेवियर होता है ये अनकॉन्शियस होता है, जो उसको ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में ले जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में जिम टीचर क्या करते हैं, उसको बहुत ये क्या करता है, पनिशमेंट करता है, ऐसे करो नहीं तो तुम ये नहीं होगे वो नहीं हो, तो वो अंदर हो जाएगा, तो वो निगेटिव लेके चला जाएगा। जैसे कोई मैन है वो फिजिकली एब्यूज्ड है, तो वो चाइल्ड एब्यूज को अपने अंदर ये ले आएगा। जैसे कि किसी को देखेगा कि वो फिजिकली एब्यूज है तो उसमें ये सिम्टम है, तो वो पर्सन सोच के अपने अंदर ले आएगा कि लोग मेरे को भी तो कहते हैं भोंदा ये वो करके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आउटसाइड बिकम इनसाइड। बाहर का चीज़ क्या हो जाना, अंदर बन जाना। जैसे कि एक चाइल्ड है अपने आप को स्कोल्ड करता है बहुत लाउडली, ठीक है। इन द सेम मैनर दैट हर मदर स्कोल्डेड हर डे बिफोर। मतलब कि जैसे कि माँ है अपने बच्चे को डांट रही है, ठीक है, बहुत कस कस के। अब बच्चा भी बाद में जब थोड़ा दिन बाद अपने आप को डांटेगा, क्योंकि वो अपने माँ की प्रवृत्ति अपने आप अंदर ले आया है। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, अब इसका क्या मतलब होता है, एक्सप्रेसिंग निगेटिविटी एंड परफॉर्मिंग बिलो व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बट इन डायरेक्ट वे। मतलब कि नाम से ही समझिए, पैसिव डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट अग्रेशन, अग्रेशन को कुछ छुपा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे आप किसी टीचर से क्या है, गुस्सा है, टीचर आपको डांट रहा है, आप टीचर को तो दोबारा डांट नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना होमवर्क नहीं बनाएगा, अपने पेरेंट्स को जाके कहेगा कि टीचर अच्छे नहीं हैं, वो मेरे को मारते हैं, ऐसे झूठ मूठ कंप्लेन करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, तो जैसे कि वाइफ है, ठीक है, खाना बनाती है, अब हस्बैंड को खाना पसंद नहीं आता है, तो ये इसको डांटता है कि मैंने इतना महंगा खाना लाया, इतना रोज़ काम करता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी तुम एक अच्छा खाना नहीं बना सकती। अब यहाँ पर वाइफ क्या हो गई, साइलेंट रही, ठीक है। कुछ समय के बाद हस्बैंड को पता चला कि उसके जो वाइट कपड़े थे वो सारे क्या हो गए, पिंक हो गए। कैसे, इसको धो दिया गया पिंक कपड़े के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो गया। यहाँ पर तो वाइफ कुछ नहीं बोली, लेकिन वो क्या की, वाइट कपड़े को पिंक कपड़े के साथ मिला दी। क्यों, तो वो अपना अग्रेशन दिखाने के लिए। तो इस तरह का मेनली इसका एग्जाम्पल होता है। और एक एग्जाम्पल जानना है तो मान लीजिए एक माँ है अपने बच्चे को डांट रही है, ठीक है, तो बच्चे को डांट रही है, बच्चा तो माँ से मुंह लगा नहीं सकता, ये क्या करता है, रुस जाता है और खाना नहीं खाता है। तो इस तरह से ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर होता है। दिस पेशेंट टर्न देयर एंगर अगेंस्ट देम सेल्फ, अपने आप में डाल देते हैं, जिसको हम माचोसिज्म कहते हैं। इसमें क्या क्या ये सिल्ली और प्रोवोकिव बिहेवियर इसमें देखने को मिलता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये अपने आप को ही डिस्ट्रक्शन करता है। जैसे कि माँ दाती, बच्चा खाना बंद कर दिया, तो इसमें माँ को कुछ थोड़ी होगा, बच्चा ही ना अपना हेल्थ को बिगाड़ रहा है, ठीक है।
टर्निंग अगेंस्ट सेल्फ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव बिहेवियर कहते हैं। रिग्रेशन, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये लड़की क्या कर रही है, नाखून चबा रही है। कोई भी ऐसी बात जो आपको बचपना में ले जाए और उससे आपको क्या हो, स्ट्रेस फ्री हो, उसी को हम रिग्रेशन कहते हैं। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी गुस्सा हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे को थंब मुंह में लेने पे बच्चा में क्या होता था, अच्छा लगता था। तो कोई लड़की अगर गुस्सा में है और वो थंब ये मुंह में ले ली, इसका मतलब कि वो क्या है, रिग्रेशन का शिकार है, वो अपने बचपने में जा रही है। या फिर जैसे कि एग्जाम्पल है, एक लड़की है, वो बहुत स्ट्रेसफुल है, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दिया है, तो वो क्या की, वो घर जाके टेडी बियर के साथ सो गई। तो ये क्या हो गया, जैसे कि वो टेडी बियर को माँ समझ ली, और माँ के साथ सोने में क्या होता है, बचपन में अच्छा लगता है। तो इस तरह से रिग्रेशन होता है। चाइल्ड लाइक पैटर्न ऑफ बिहेवियर अपीयर अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस में क्या होता है, चाइल्डिश लाइक बिहेवियर अपीयर होता है। और ये कहाँ चला जाता है, जैसे कि अपना जो अभी है, जैसे कि आप 25 साल के हैं और आप चले जाएंगे 2 साल 3 साल में, ठीक है, तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें टेम्पोररी या लॉन्ग टर्म रिवर्सन हो जाता है ईगो का अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। रिग्रेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें रिलैक्सेशन, स्लीप और ऑर्गेनिज्म इन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आता है, ठीक है। अब होता है सोमिटाइजेशन। सोमिटाइजेशन इसका क्या मतलब होता है, जो साइकिक डेरिवेटिव है ना, उसको बोधली सिम्टम में कन्वर्ट करना। जैसे कि क्या होता है, कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको अपने आप एकाएक हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रेस को वो हेडेक में चेंज कर लिया। अब कोई मान लीजिए कि स्कूल जा रहा है, ठीक है, जैसे ही वो घर से निकला, उसको क्या हो गया, बाथरूम लग गया। तो ये क्या हो जाता है, ये सब सोमिटाइजेशन होता है कि अपने स्ट्रेस को किसी अपने बोधली सिम्टम में उसको क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अगला क्या है, स्किज़ॉइड फैंटेसी। स्किज़ॉइड फैंटेसी, इसमें मेनली क्या देखने को मिलता है, तो सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो जाना, कुछ भी अकेला लाइफ ज़्यादा पसंद आना, उसके बाद अपने लाइफ को सीक्रेट रखना, इमोशन में ठंडापन आना, अब ये इमोशनलेस हो जाना। जैसे कि कोई इंसान है जो हमेशा सोचते रहता है मैं तो एक दिन में राजा हो जाऊंगा, मतलब डे ड्रीम करता है, तो वो लोगों से दूर रहता है, अपने सपनों में ही खोया हुआ रहता है। इसी को फैंटेसी कहते हैं, किसी चीज़ के लिए फैंटेसी हो जाना। जैसे कि मेनली डे ड्रीमर्स होते हैं, या कुछ लोग होते हैं, मैं तो आज प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो ये करूंगा वो कर, अपना सोचते रहते हैं फैंटेसी में, उनको दूसरों से मतलब नहीं है। ये है, इसको सिजोइड या सिजोटिपिकल पर्सनालिटी या नार्किटिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर रखा जाता है। अब अगले वीडियो में न्यूरोटिक डिफेंस लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।